तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक। और देखते हैं अपना पहले ही सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है, जरा देखिएगा। भाई ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3, एक बार लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है आपसे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 dx, ये कह रहा है। देखिए आप लोगों को इंटीग्रेशन के सभी स्टैंडर्ड्स याद है और मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होता है। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं कि भाई जो सेक स्क्वायर x है उसका जो इंटीग्रेशन है वो tan x + c है। इस बात को हम सब जानते हैं। तो आपको यह बात जहन में डालनी पड़ेगी अपने कि tan सेक स्क्वायर जो है वो स्टैंडर्ड है, सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड है, उसका इंटीग्रेशन tan x है। लेकिन tan स्क्वायर एक्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड है, tan स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर फिर tan स्क्वायर का कैसे करेंगे? तो आपको tan स्क्वायर को पहले यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप क्लास 10th की मदद से इस बात को जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x होगा अनडाउटेडली। बट अगर tan स्क्वायर पूछ लेना देन यू हैव टू कन्वर्ट tan स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। आओ इधर आओ भाई, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर चीज और हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से इस बात को जानते हैं कि tan स्क्वायर चीज को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर चीज -1 हम लिख सकते हैं। और हां सेक स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan लीनियर अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव भी नीचे आएगा। ये कह लीजिए x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा और -1 का हो जाएगा -x + c। और अगर हां आप इस बात में एतराज करते हैं ना कि नीचे डेरिवेटिव नहीं आ सकता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर लो। इसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर लो। भाई यहां पर आप क्या है कि 2x - 3 को t मान लो। अगर आपने 2x - 3 को t मान लिया तो ये हो जाएगा 2dx = dt। तो ये I लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इसे t मान लिया और dx की जगह जाएगा dt/2 और -1 का तो इंटीग्रेशन कर दो -x + c, -x रहने दो, c की जगह c1 ले लो अभी। अच्छा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan t/2 -x + c1। और अब तो इसका भी हो चुका है तो c1 को c बना लो। इधर c1 आया x को इंटीग्रेट करने पर, मान लो इसे इंटीग्रेट करने पर c2 आया तो c1 + c2 को कैपिटल C बना लो। इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कैसा आया। तो ये हो जाएगा tan t हो जाएगा 2x - 3/2 -x + c। सेम ही आंसर तो आया। तो छोटी छोटी बातों पे सब्स्टिट्यूशन करने की क्या जरूरत है? सेक स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन tan लीनियर अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव आता है, इस बात को याद रखो। e की पावर लीनियर का इंटीग्रेशन e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय उस लीनियर का डेरिवेटिव आएगा, इस बात को याद रखो। ये x का कोएफिशिएंट आएगा, याद रखो इस बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है सेक स्क्वायर लीनियर, तो डायरेक्टली आप इस बात को लिख दो भाई। इंटीग्रेशन पूछ रहा है वो सेक स्क्वायर लीनियर 7 - 4x, ये पूछ रहा है। तो सेक स्क्वायर लीनियर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो डायरेक्टली हो जाएगा tan लीनियर यानी 7 - 4x डिवाइडेड बाय लीनियर का डेरिवेटिव -4 + c विल बी योर आंसर। सीधा आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि I = इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x²। और आप लोगों को यह बात बताई गई है कि अगर आपको एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहीं आपको फंक्शन नजर आया, कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आया,
तो आप उसमें फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लो, टी मान लो, उसका डेरिवेटिव कट जाएगा, आंसर ऐसे आएगा, ऐसे। यहां पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप एक काम कर लो, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, और अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का dt बाई dx इधर आ जाएगा, dt उधर आ जाएगा, वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा टी अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह बना रहेगा, dx की जगह आ जाएगा, dx की जगह जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये कट जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की जगह वैल्यू रख दो साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दैट विल बी योर आंसर। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है भाई हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। भाई सबसे पहले तो नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आपने नीचे से 2 कॉमन लिया तो ये ऊपर बचा 2 cos माइनस 3 sin अपॉन, नीचे से 2 कॉमन लेने पर बचा, और 2 इनफैक्ट हम बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर हमें नीचे बचता है 3 cos प्लस 2 sin। और खूबसूरत बात यह है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, 2 कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x, 3 कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, खेल खत्म। नीचे वाले को t माना, ऊपर डेरिवेटिव कट गया, बचा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं 1/2, इसका आंसर हो जाएगा log डिनोमिनेटर प्लस c। और आप भी इस बात को ध्यान में रखा करें कि अगर ऊपर fx है, इंटीग्रेट करना है, ऊपर f डैश x है, नीचे fx है, तो इसका आंसर आता है log fx प्लस c। इस बात को आप भी ध्यान रखें, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो आंसर आता है log डिनोमिनेटर यानी log फंक्शन प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, और आप देख सकते हैं ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने हाफ बार लिया था, ठीक है, पूरा पूरा डेरिवेटिव है, ठीक है भाई। ये 6 cos x प्लस 4 sin x पता नहीं इसमें क्यों लिखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई, हमने तो 2 कॉमन लेके किया है ना, एग्जैक्टली डेरिवेटिव था ना, तो 2 sin x का 2 cos x माइनस 3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कहें सर आंसर डिफरेंट क्यों है, तो इसका भी जिक्र कर देते हैं। देखो असल में क्या है, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है लॉग के अंदर, तो ये लॉग के अंदर हो जाएगा 2 इंटू ये 3 cos प्लस 2 sin, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा log a इंटू बी, ये हो जाएगा log a प्लस log b, ऐसे हो जाएगा, प्लस c। तो log 2 भी तो कांस्टेंट है, तो log 2 भी तो c में जाके कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो आपका आंसर वहां से भी वही आएगा, log 3 cos x प्लस 2 sin x, वही हमारा आंसर आ रहा है। उसने log 2 जो अंदर 2 कॉमन है ना, वो जो log 2 है उसने वो कांस्टेंट में नहीं दिया, हमने दे दिया, बस इतना सा फर्क हुआ है। आंसर ऐसे वेरी कर सकते हैं कांस्टेंट के टर्म्स में। ये लिखा हुआ है भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos स्क्वायर एक्स तो ऊपर भेज दो भाई, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और संसार इस बात को जानता है कि अगर आपने tan x को t माना तो sec स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो पूरे 1 माइनस tan x को t मान दो ना, मुश्किल क्या है भाई, आप पूरे 1 माइनस tan x को t मान लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये रहा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, साथ में जाएगा dx, आगे आ जाएगा dt, तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर sec स्क्वायर एक्स है, नीचे t मान चुके हैं तो नीचे t स्क्वायर है, और dx की जगह जाएगा माइनस dt ओवर sec स्क्वायर एक्स। ये देख पाते होंगे आप, sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और हाँ i आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ, जो माइनस है बाहर है वो बाहर रहने दो, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर लिख दो टी की पावर -2 dt, और टी की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस को बाहर रहने दो, तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर -1, तो बन जाएगा 1/t, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट जाएगा, 1/t + c आपका आंसर आ जाएगा, और टी की जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/1 - tan x + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कर पाए? फंक्शन दिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव दिखा, फंक्शन दिखा 1 - tan x और उसका डेरिवेटिव दिखा sec² x, हो गया काम। आगे आगे अगले सवाल पर देखिए, सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos √x/√x और dx। देखिए, सबसे पहले तरीका तो मैं ये बताऊं इंटीग्रेशन का कि जब जब √x होगा आप √x को t मानिए, अमूमन काम खत्म हो जाता है, यही काम मैं यहां करने वाला हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने √x को t मान लिया, √x को जैसे ही मैंने t माना तो √x का डेरिवेटिव हो गया भाई 1/2 √x dx = dt। तो यहां से i आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos के अंदर हो जाएगा t, नीचे भी बचेगा, या तो √x लिख लो या t लिख लो, मर्जी है, √x लिखो। क्यों लिखो √x को t क्यों ना लिखो? क्योंकि ये वाला √x आ रहा है इसे काटने के लिए, इसे √x लिखा रहने दो। सर t लिख दिया तो क्या होगा, फिर उसे भी t लिखना पड़ेगा, ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। यहां था dx, cos t लिख दिया, इसे √x रहने दिया, dx की जगह क्या लिखेंगे 2 √x dt। ये √x और ये √x शामत आई है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t + c, तो आई आ जाएगा 2 sin t, और t की वैल्यू डाल दो भैया 2 sin √x + c, तो 2 sin √x + c आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान काम है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, भाई अगला सवाल ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर sin 2x और बाहर है cos 2x dx। और मैं आपको सीधी सी हिदायत देता हूं, इस sin 2x के ऊपर एक ऑपरेटर लगा हुआ है, तो आप sin 2x को ही t माने, क्योंकि अगर आपने cos 2x को t माना उसके डेरिवेटिव में, अगर आपने cos 2x को t माना तो मैं मानता हूं कि cos 2x में डेरिवेटिव में sin 2x आएगा, प्रॉपर नहीं खा पाएगा इसे, ये खुद रूट में प्रॉपर नहीं खा पाएगा। अगर इस sin 2x के बाहर साइन होता, साइन ऑफ sin 2x, तो भी इसके ऊपर एक ऑपरेटर माना जाता, तो भी आप cos 2x को t नहीं मान सकते थे। माना इसके डेरिवेटिव में sin 2x आएगा, लेकिन इसे कैसे खाएगा, इसके ऊपर तो ऑपरेटर है, इसके ऊपर तो कोई और भी ऑपरेटर हो सकता था, e की पावर में हो सकता था, साइन में हो सकता था, cos में हो सकता था, रूट में है, फिर क्या करें, रूट के अंदर वाली चीज को t मानो ना, फिर ये बाहर जो स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है उसे उड़ा देगा। sin 2x को t मानो, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। sin 2x को t मानो तो भाई sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, 2x का आ जाएगा 2 आ जाएगा dx आ जाएगा dt, वापस से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर cos 2x यानी रूट के अंदर t, रूट के अंदर sin 2x यानी t। cos 2x को अपनी जगह यथास्थिति रहने दो, dx की जगह लिखते क्या है देखते हैं। तो dx की जगह लिखा जाएगा dt और ओवर में लिखा जाएगा कितना 2 cos 2x, और हाँ cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और i बचेगा आपका भाई, i बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा भाई 1/2 तो बाहर है, और रूट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर, भाई अभी तो t की, अभी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है तो कर नहीं सकते, तो रूट t को t की पावर 1/2 लिख के दिखा दिया, तो 1/2 बाहर है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और t माना है sin 2x को, तो ये हो जाएगा आपका sin 2x की पावर 3/2/3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई होगी आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ
cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। और आपको साफ साफ नजर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो 1 प्लस साइन एक्स को t मान लो। तो यहां पर आपने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स को t मान लिया। जैसे आपने 1 प्लस साइन एक्स को t माना, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x के साथ आएगा dx, सामने आ जाएगा dt। तो आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन के अंदर था cos x अपॉन में रूट t, क्योंकि रूट के अंदर की चीज को तो पूरा t मान लिया, dx की जगह कितना जाएगा dt ओवर cos x, और ये cos x से cos x कट जाएगा। अरे कटना था तभी तो सब्स्टिट्यूशन किया था। तो यहां से i लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ, रूट टी ऊपर जाके लिखा जा सकता है t की पावर -1/2, इसे ऊपर ले जाके लिखना इज सिंपल एल्जेब्रा, सिंपल मैथमेटिक्स, इट्स नॉट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट कर दो तो t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1, यानी 1/2/1/2 प्लस c। तो आंसर आ जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, और ये 2 रूट टी, टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, तो 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा, और वही आपका आंसर आ भी रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको जो है वो समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है, सुनते रहिएगा भाई, अगला सवाल कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x। खास आपके लिए बता दूं, log sin x का डेरिवेटिव है cot x। log चीज, log में sin x है, sin x नीचे आएगा, ऊपर sin x का डेरिवेटिव cos x, cos अपॉन sin cot x कट जाएगा। बहुत सिंपल हो गया है। तो भाई आप log sin x को t मान लें, तो जैसे आपने log sin x को t माना, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, आ जाएगा dx, आ जाएगा dt, तो ये आ जाएगा cot x dx dt, ऐसा आ जाएगा। अब आप जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा cot x, अच्छा इसे पूरे को t माना तो आएगा t, और dx की जगह क्या आएगा dt ओवर cot x, cot x कट जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अच्छा t स्क्वायर, t किसे माना था log sin x को, तो log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल ये कह रहा है भाई, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब आप इस बात को जानते हैं कि sin x को t मानने से कुछ होने वाला नहीं है, cos x कटने वाला तो है नहीं, डिनोमिनेटर में है, साथ ही साथ उसके साथ 1 जुड़ा हुआ है, तो आप 1 प्लस cos x को t माने। तो जैसे आप 1 प्लस cos x को t मानेंगे, जैसे आप 1 प्लस cos x को t मानेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा भाई। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो साइन x है, नीचे वाले को t मान चुके हैं, और dx की जगह जाएगा माइनस dt ओवर साइन x, ऐसा हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा, और -1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स पे सब जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानो, ऊपर का साइन एक्स उड़ेगा। और हां पिछले सवाल में नहीं किया, लेकिन अब बताऊंगा कि अगर मैं नेगेटिव ले लूं और नेगेटिव दे दूं तो अब ये 1 प्लस कॉस एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ऊपर, अब 1 प्लस कॉस एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा लेकिन दिखाऊंगा नहीं आपको। 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो कट गया, बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर और dx की जगह आ गया dt,
और -1/t² का इंटीग्रेशन होता है 1/t प्लस सी, और 1/t प्लस सी, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/t। t बोले तो हमने क्या माना था, 1 प्लस कॉस एक्स को, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, समय के साथ बदलना पड़ेगा। जरा सुनिए, 1/1 plus cot x. Consider this question as an important question. 1/1 plus cot x, 1/1 plus tan x, 1/1 minus tan x, 1/1 minus cot x. Consider all these 4 questions as an important questions. ठीक है जी, इधर देखिएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं सवाल को, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। कैसे करेंगे, इसी सवाल से आप सारे सवाल समझ जाएंगे। सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई साइन लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन में भी जाएगा कौन, साइन एक्स, तो अपॉन में साइन एक्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, साइन एक्स के साथ कॉस एक्स जुड़ा हुआ है, तो आप पहले से ही साइन एक्स को ट्वाइस कर लें, 2 साइन एक्स ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 2 साइन एक्स है आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा है। डिनोमिनेटर तो जो है सो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले साइन एक्स था, उसे ट्वाइस बनाया, तो 2 साइन एक्स हो गया अलग अलग। अब एक बार कॉस एक्स जोड़ दो और एक बार घटा दो, और ऐसा करने का लाभ जरा सुनिएगा क्या होगा, प्लस कॉस एक्स कर दो, माइनस कॉस एक्स कर दो, डीएक्स कर दो, लाभ क्या होगा, ये तो एग्जैक्टली कट जाएगा भाई, ऐसा है ना। जरा सुनिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसके नीचे आएगा तो बचेगा 1 प्लस, और हां ठीक है 1 प्लस, और एक बार बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। और आप अपनी निगाहों से इस बात को देख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव का नेगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है तो वो भी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो है ऊपर, लेकिन नेगेटिव टाइम्स है, नेगेटिव टाइम्स है। तो आप इस बात, आप ऐसे खिलाड़ी बन चुके हो, आप इतनी बात जान चुके हो कि अगर आप हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, बीच में प्लस है, अगर आप इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो, ये छोटी छोटी बातें अब आप कर सकते हो, आप इस स्तर पर पहुंच चुके हो। नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो बचेगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और नीचे बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अब आप देखेंगे नेगेटिव कॉमन लेने के बाद अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो अब ये हो जाएगा 1/t, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस माइनस की जगह रहेगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे fx है, ऊपर f डैश x है, तो क्या हो जाएगा log fx। ये नेगेटिव तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, log fx। fx कितना हो जाएगा, साइन प्लस कॉस प्लस सी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं हाफ हाफ यानी x/2 माइनस हाफ log cos प्लस साइन प्लस सी। 1/1 प्लस कॉट एक्स को पहले कॉस साइन में चेंज किया तो बना वो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद ऊपर वाले साइन को ट्वाइस किया तो वो 2 साइन हो गए, एक बार कॉस एक्स जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार एग्जैक्टली कट गया डिनोमिनेटर के साथ साथ, और जो नहीं कटा वो डेरिवेटिव बना नेगेटिव कॉमन लेने के बाद। अगर मैं नेगेटिव कॉमन नहीं भी लेता ना और मैं उसे टी मान के करता तो भी हो जाना था, और मुझे पता था उसका नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव टाइम्स है, इसलिए मैंने नेगेटिव को काउंटर एडजस्ट पहले ही कर लिया। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कहता है 1/1 माइनस tan x, बेहद आसान, और आपको लगेगा कि आप पिछले ही सवाल कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x, तो ये साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos x माइनस साइन x,
और जैसे कि आपको इस बात की सूचना है कि आपको इसे ट्वाइस कर लेना चाहिए, तो आई हो जाएगा आपका 2 cos x। तो एक बार cos x 2 बार है, तो एक बार तो sin x 2 cos x के साथ, और एक बार और है cos x, तो एक बार माइनस का sin x 2। ये ऊपर अभी भी 2 cos x ही बचा है, बस कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे cos x माइनस sin x, और एक बार डिनोमिनेटर इसके नीचे cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर अलग कर दिया, आप देख रहे होंगे पूरा पूरा कट गया, और ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन लिया, जैसे ही आपने नेगेटिव कॉमन लिया, तो ऊपर बचा ये भाई, ठीक है, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये बचा नेगेटिव का cos x, नेगेटिव का sin x। अच्छा 1/2 काउंटर एडजस्ट करना भूल गए थे भाई, 1/2 वो भूल गए। नीचे बचा cos x माइनस sin x, -1 dx प्लस 1 dx। इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x ये रहा, ये वाला माइनस ये रहा, और sin x का डेरिवेटिव एग्जैक्टली डेरिवेटिव है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ये fx इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ऊपर f डैश x है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/2 बाहर रहेगा, f डैश x अपॉन एफ एक्स क्या हो जाएगा, log fx। तो log fx से नीचे वाला cos माइनस साइन प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, और उम्मीद करता हूं यही आंसर आपको यहां मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। अच्छा बस हमने ब्रैकेट थोड़ा जल्दी बंद कर लिया भाई, ब्रैकेट थोड़ा जल्दी बंद कर लिया भाई, ये गलती कर दी हमने। ये प्लस सी सब इसके अंदर है, -1/2 का मल्टीप्लीकेशन हर एक आदमी से है, हर एक आदमी से, हर एक आदमी से। तो इस तरीके से हमने इस बात को कर लिया, ठीक है जी। अच्छा इसका x/2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका x/2 पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई हमने क्या किया, एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 cos x लिया, cos x प्लस साइन लिया, cos x माइनस साइन लिया, एग्जैक्टली कट गया, +1 आएगा। तो ये हमने 2 काउंटर एडजस्ट किया, ओके। नेगेटिव फिर पूरे को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसे मिलेगा, तो इस वाले नेगेटिव को यहां ना रख के यहां रखना चाहिए था। एक और गलती हमारी, तो ये माइनस सिर्फ इसके साथ आना था, उसके साथ नहीं आना था, ठीक है जी। तो माइनस आना था सिर्फ और सिर्फ इसके साथ, माइनस जो रहना था वो सिर्फ यहां रहना था, बस ये हम कर रहे हैं। तो x/2 तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस का हाफ लोग cos माइनस साइन आएगा, एग्जैक्टली सही आ रहा है। ये छोटी सी गलती थी, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये तो बेहद आसान सवाल है भाई, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x। भाई हम इसे क्या कर लेते हैं, रूट tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर कभी रूट छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sin x cos x और रूट tan x dx। अब इसे भी तोड़ दो साइन अपॉन कॉस में, ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट tan x, और आ जाएगा आपका dx। अब जरा बात सुनिएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, cos x ऊपर जाके बना cos स्क्वायर x, ऊपर जाके बना sec स्क्वायर x, तो आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन, भाई cos x ऊपर जाके बना sec स्क्वायर x, नीचे बन रह गया आपका रूट tan x। अब आप tan x को t मान लो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जीता जागता ऊपर है, जीता जागता डेरिवेटिव ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ नीचे फंक्शन है, नहीं, नीचे रूट भी है, रूट के अंदर की चीज को टी मान रहा हूं, कभी लॉग मत लिख देना डायरेक्टली। यहां से आपने tan x को टी माना, sec स्क्वायर x कट जाएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कट गया, ये बचा 1 अपॉन रूट टी dt। रूट टी को लिख सकते हैं हम t की पावर -1/2, और t की पावर -1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर -1/2 प्लस 1, यानी t की पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 रूट टी प्लस सी, और रूट के अंदर टी किसे माना था भाई, टी माना था tan x को, तो 2 रूट tan x प्लस सी, 2 रूट tan x प्लस सी। समझ आई होगी बात, बिल्कुल समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ आई होगी बात। तो ये तो बेहद सरल सवाल है भाई,
साफ साफ दिख रहा है कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, ये है। साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर टी माना तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स है, और हमारे पास 1 अपॉन एक्स है भी, तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो। जैसे ही आपने 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, आ जाएगा dx, आ जाएगा dt। तो जैसे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो ऊपर तो टी स्क्वायर है, नीचे बचा है एक्स, और dx की जगह जाएगा x dt। समझते हैं ना चीजों को? x x कैंसिल हो जाओ, आउट हो जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 बाई 3 प्लस सी, और t आपका 1 प्लस लॉग एक्स है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी। सरल सवाल था, भगा दिया। अगले सवाल की बात सुनिए, और अगला सवाल और भी सरल है। कैसे ये सरल है पहले तो ये जानिए। ये लिखा हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय x dx। देखिए ये जो चीज है ना, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आनी चाहिए। ये जो चीज है ना, इस चीज का जो डेरिवेटिव होगा ना वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स का 1 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और बाहर भी तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पड़ा है, तो x प्लस लॉग एक्स को टी मानते क्यों नहीं हो? तो आप x प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स पूरे के साथ dx, सामने dt। तो भाई और बहनों ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। बारी आई सब्स्टिट्यूशन की, करते हैं सब्स्टिट्यूट, आओ। तो आई हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपनी जगह रहेगा, ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x अपनी जगह रहेगा, और जहां dx है वहां आ जाएगा dt के साथ x अपॉन x प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। x से x भाग जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 भाग जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 बाई 3 प्लस सी, और हां टी क्यूब, टी माना था x प्लस लॉग एक्स को, तो x प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। दिखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हां, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये लिखा हुआ है भाई i इज इक्वल टू, आराम से करेंगे इस सवाल को, एक्स क्यूब साइन के अंदर tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। देखिए इसका डेरिवेटिव बाहर घूम रहा है भाई, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स चीज का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस चीज का होल स्क्वायर इनटू उसके अंदर की चीज, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x क्यूब ये रहा, बाकी ये रहा, ये दोनों कटेंगे। तो सर क्या आप 4 यहां पहले से लिखे? मर्जी है, आपको लिखना आप लिख के रखो, नहीं तो वो अपने आप भी काउंटर एडजस्ट हो जाएगा, इट्स अप टू यू। तो सर हम tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लें इन नो टाइम, एकदम इसे आप t मान लो। तो tan इनवर्स चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस उस चीज का होल स्क्वायर, यानी x की पावर 8 इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब, आएगा dx आएगा dt। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का वक्त आ गया, और आप वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, एक्स क्यूब अपनी जगह रहेगा, साइन के अंदर रहेगा t, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपनी जगह रहेगा, और dx की जगह जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। आप और आप जाइए, आप और आप जाइए, 1/4 अपने आप काउंटर एडजस्ट होके आ गया, ये गया भाई, साइन t बच गया। तो ये रह गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin t अपॉन 4, यानी 1 अपॉन 4 sin t dt।
और साइन टी का इंटीग्रेशन भाई और बहनों दुनिया जानती है, माइनस का कॉस टी अपॉन 4 प्लस सी, वापस टी की वैल्यू डाल दो, माइनस कॉस टी माना था tan इनवर्स x की पावर 4 को, अपॉन 4 प्लस सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के कराए गए सभी सवाल आपको समझ आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।